परम शांति। आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म चर्चा करेंगे, आत्मा के ऊपर चर्चा करेंगे, आत्मा की सूक्ष्मता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, क्या आत्मा भारी हो जाता है? होता है तो कैसे होता है? आत्मा की बीमारी की कारण क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान में समझना जरूरी है। वेद पुराण में बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन उसको कैसे प्रैक्टिकली अनुभव करना है वो अव्यक्त वाणी में है। ये समझ आ जाएगा तो योग एक स्वाभाविक स्थिति बन जाएगा। आज के विज्ञान को तो आत्मा की समझ नहीं है, वो उसको चेतना कह रहा है, इसलिए विज्ञान के पास भी इसको कोई ज्ञान नहीं है। विज्ञान स्थूल जीवन को सहज करने की प्रयास कर सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकता है। इसलिए आत्मा की ज्ञान होना जरूरी है। वेद शास्त्र पढ़ने से भी आत्मा की अनुभव नहीं हो सकता है। केवल एक अनुभवी आत्मा के साथ चर्चा से ही आत्मा की उन्नति हो सकता है। ज्ञान मार्ग में ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई मंत्र है। यहाँ एक ही परम सतगुरु है, वो है वेद की परम पिता। ज्ञान की अति सूक्ष्म बुद्धि से समझने के लिए वेद शास्त्र के सिद्धांत के साथ अव्यक्त वाणी और विज्ञान की भी समझ होना जरूरी है। तभी ये स्थूल बुद्धि से कुछ बातें समझ आ जाता है। आज हम आत्मा की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बापूजी के ज्ञान को समझ रहे हैं, ये सब समझना उनके लिए बहुत साधारण है। और जो बीके में है, बहुत ज्ञानी है और अभ्यासी है, अनुभवी होंगे, तो ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बीके की ज्ञान प्राइमरी है, लेकिन अव्यक्त वाणी में ऐसा गहरा रहस्य छुपा हुआ है, वो केवल एक अनुभवी आत्मा ही समझ सकता है। यदि कोई आत्मा बापूजी के बेहद की ज्ञान को समझ रहा है, तो वो अव्यक्त वाणी के गहराई में जा सकता है। यहाँ एक बात याद रखना है कि जितने भी आत्मा बापूजी के बेहद के ज्ञान में आते हैं, उनकी बैकग्राउंड अलग अलग रहता है। जैसे कुछ बीके पीवीके से आते हैं, कुछ भक्ति मार्ग के हैं, कुछ अन्य धर्म से हैं, कुछ अन्य पंथी से भी हैं, कुछ अन्य गुरु से आए हैं, कुछ डायरेक्ट भी आते हैं, यानी केवल विज्ञान के अनुभव है, या नास्तिक भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार बापूजी के ज्ञान में आने के बाद सभी समान हो जाते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ज्ञान हजम कर लेता है और उतना अनुभव कर लेता है। अव्यक्त वाणी की मूल अर्थ बापूजी के ज्ञान में ही है, क्योंकि बापूजी के ज्ञान वेद शास्त्र और विज्ञान सम्मत है। इसलिए ज्ञान की गहराई में आत्मा जा सकता है और वो ज्ञान को समझ पाता है। इसलिए जो भी पुरुषार्थ या पहले समझ था बापूजी के ज्ञान तक पहुंचने के लिए, वो ठीक था। लेकिन एक बार बापूजी के ज्ञान में आने के बाद फिर अपने बैकग्राउंड या आधार का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। फिर एक नया पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बापूजी के ज्ञान बहुत गहरा है। बीके हो या कोई कितना भी वेद का अध्ययन किया हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति केवल बापूजी के ज्ञान में ही हो सकती, क्योंकि बाकी किसी भी ज्ञान में आत्मस्वरूप की सही समझ है ही नहीं। एक बार बापूजी के ज्ञान में कोई आत्मा आ गया, तो वो आत्मा में यदि कुछ मौलिक ज्ञान में यानी बेसिक पक्का है आत्मा के ऊपर, तो वो आत्मा यहाँ टिकेगा, नहीं तो वो यहाँ टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सूक्ष्म बुद्धि के ज्ञान है, बेहद की ज्ञान अति सूक्ष्म बुद्धि की ज्ञान है। जो आत्मा ज्ञान में टिक के रहा है, ऐसे आत्मा बहुत असाधारण है। इसलिए हर एक आत्मा जो बापूजी के ज्ञान में टिके हुए हैं, सभी को नमन बंधन। ऐसे आत्मा महान और विशेष होते हैं। यहाँ जो सभी आत्माएं बापूजी के ज्ञान में हैं, सबसे आश्चर्य की बात है कि संकल्प एक है। मतलब बापूजी जो ज्ञान में दिए हैं, एक ही संकल्प की बात करते हैं। लक्ष्य भी एक है, परिवर्तन है, लक्ष्य बाब एक है, श्रीमत एक है, ज्ञान भी एक है, लेकिन फिर भी आत्माएं नंबरवार है। क्यों है? अर्थात कुछ 108 कैटेगरी के हैं, कुछ 1008 कैटेगरी के हैं, कुछ 16,000 है, कोई 9 लाख है। और यहाँ ये भी बताया जाता है लास्ट सो फास्ट भी होते हैं। अर्थात कोई ज्ञान में इतने साल से है, वो जो समझ नहीं पा रहा है, एक नया बच्चा आता है और कुछ ही दिनों में सब कुछ समझ जाता है। ऐसा भी देखा जाता है, जो आत्मा बहुत ज्यादा ज्ञान की समझ रखता है, वो भी समय के साथ उमंग उत्साह खो देता है और बहुत ढीला यानी अलबेला बन जाता है। इसका कारण क्या है? ज्ञान मार्ग अर्थात तलवार की धार पे चलना, और वो भी बेहद की बाप की ज्ञान पे चलना है तो और भी सूक्ष्म है। यहाँ कोई समाधि की ज्ञान है ही नहीं, ये कर्म योग की ज्ञान है। हर आत्मा अपने आप को महसूस करेगा कि वो कौन सा कैटेगरी की आत्मा है। जैसे हम सभी स्थूल शरीर में हैं, तो हम शरीर की सब कुछ देखते हैं, तो शरीर की हर बात समझ आता है। अर्थात शरीर मोटा है, पतला है, बीमार है, और जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है। ये सब शरीर के गुण हैं, ये हम सब समझ पाते हैं, लेकिन हम आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं।
यानी क्या करना है क्या नहीं करना है हम जान नहीं पाते, इसलिए बहुत आत्माओं को ये समझ नहीं होता है कि पुरुषार्थ क्या करें। आत्मा और शरीर में बहुत समानता है, इसको हम सहज समझ गए तो हमारा पुरुषार्थ थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम अनाप शनाप चीज खाते हैं यानी तले हुए चीज खाते हैं, खट्टा तीखा यानी जो मसालेदार चीज खाते हैं, ऐसे जो शरीर सहज से हजम नहीं कर पाता है तो शरीर की वजन बढ़ता है। ज्यादा वजन होता है तो दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, ज्यादा वजन होता है तो चलना फिरना भी बंद हो जाता है। वजन के साथ बहुत सारे बीमारी भी आते हैं और ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे शरीर के अंग काम करना भी बंद करने हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर जो बोलता है वही करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अंत में शरीर को बचा नहीं पाता है। इसमें वृद्धावस्था और या कोई एक्सीडेंट या जन्म से बीमारी को हम शामिल ही नहीं करते हैं। हम तो एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति का जो जीवनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे शरीर के अनेक अंग हैं, ऐसे ही आत्मा की अंग है मन बुद्धि संस्कार। शरीर दिखता है लेकिन मन बुद्धि संस्कार केवल महसूस होता है, वो भी केवल ज्ञानी और योगी ही महसूस करते हैं। आत्मा को केवल महसूस किया जा सकता है, आत्मा को महसूस करने की साधन है अंतकरण। मन बुद्धि संस्कार को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हाथ पैर इत्यादि ये सब शरीर ही कहलाता है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार ये सब भी आत्मा ही कहलाते हैं, लेकिन कार्य के हिसाब से अलग अलग नाम है। हमने यह सब चर्चा बहुत बार की है, लेकिन रिवीजन करने से ये सब पक्का हो जाता है। आत्म स्वरूप की अनुभूति परमपिता की कृपा है, लेकिन उसके साथ आत्मा की भी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ इसलिए चाहिए क्योंकि हम स्थूल शरीर में हैं, नहीं तो ये हमारा स्वाभाविक स्थिति ही है। ये अनुभूति के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ कार्य करते हैं। हर एक आत्मा की सर्जन से अभी तक की यात्रा बहुत अलग अलग होता है और हर आत्मा की रचयिता भी अलग अलग है, इसलिए आत्म स्वरूप की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। जैसे कुछ बल्ब हैं वो 2 एम्पियर करंट में जल जाते हैं, कुछ बल्ब हैं 10 एम्पियर करंट भी कम पड़ जाता है, जलते नहीं है, उनको बहुत ज्यादा पावर चाहिए। इसलिए हर आत्मा अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, दूसरे के साथ कभी तुलना नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है किसी को 2 एम्पियर करंट में उसका सारे काम हो रहा है, वो संतुष्ट है, और किसी को 10 एम्पियर करंट चाहिए तो उसके लिए वो प्रयास करते रहना है, बहुत पावर चाहिए। इसलिए केवल प्रयत्न ही करना है, बाप के श्रीमत पे चलना है। इसलिए अपने स्थिति को खुद विश्लेषण करने की क्षमता होना जरूरी है। जब आत्मा पंच तत्व की शरीर धारण करता है तो उसके कारण शरीर यानी आकाश तत्व एक पर्टिकुलर आकार लेता है, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, यानी स्पंदित होता है, जो कि उसकी स्थूल शरीर की रूप और गुण निर्धारण करता है। और यही कारण शरीर या कर्माशय ही स्थूल भोग यानी सुख या दुख के कारण बनता है। आत्मा के ऊपर जितने आवरण है आत्मा उतना भारी होता जाता है। ये आवरण क्या है और ये आवरण कैसे बनता है इसको समझते हैं। कोई भी आत्मा की अनादि स्वरूप लाइट माइट है जो कि बीज रूप है। फिर जैसे जैसे आत्मा की यात्रा होता है और यात्रा की हर एक अनुभव आत्मा के ऊपर एक आवरण बनता जाता है। हर आवरण के मन बुद्धि संस्कार होता है, इसलिए बुद्धि की अनेक डायमेंशन है। मन की काम है केवल जुड़ना यानी संकल्प को कार्यान्वित करना। मन की काम है आत्मा की ऊर्जा को चैनलिंग करना यानी दिशा देना। संस्कार या स्वभाव आत्मा की स्मृति से बनता है। आत्मा के ऊपर जितने आवरण है हर आवरण में जो स्मृति है वो स्मृति के हिसाब से वो आवरण में संस्कार बीज रूप में संचित रहता है। लेकिन आत्मा की जो स्मृति इमर्ज है जागृत है वही संस्कार या स्वभाव कार्यान्वित है और वही बुद्धि को प्रभावित करता है। लाइट माइट जो बीज रूप है वो आत्मा की मूल स्वरूप है, ये परम शांति की स्थिति है। इसके अलावा कुछ भी स्मृति है वो आत्मा के ऊपर एक लेयर बनाता है, एक आवरण बनाता है। अर्थात मूल स्मृति या प्रकृति के अलावा कुछ भी अनुभव या स्मृति आत्मा के ऊपर आवरण है। ऐसे सबसे भारी लेयर या आवरण बाहर की तरफ है, स्थूल शरीर है, और हल्का यानी सूक्ष्म आवरण लेयर अंदर की तरफ है। हर एक लेयर या आवरण की स्पंदन अलग अलग है। इसको ज्ञान से बुद्धि से अनुभव करने से अच्छा समझ आता है। कारण शरीर की बुद्धि है, महाकारण शरीर की भी बुद्धि है। जब तक आत्मा को संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति नहीं होता है तो वो किसी न किसी बुद्धि में फंसा रहता है। स्थूल बुद्धि जो भी संकल्प करता है वो सब कारण शरीर में संचित होता रहता है। ऐसे ही महाकारण शरीर की बुद्धि से कोई संकल्प किया तो महाकारण शरीर में संचित होगा। कारण शरीर की जो भी डाटा है
वो सब अति सूक्ष्म रूप में महाकारण शरीर में भी ट्रांसफर हो जाता है। यानी कारण शरीर की रिकॉर्ड महाकारण शरीर में भी पता चलता है, लेकिन वहां अति सूक्ष्म रूप में एक इंफॉर्मेशन के रूप में रहता है। यानी सारे तथ्य अति सूक्ष्म रूप में महतत्व यानी माइट तक पहुंच जाता है। अर्थात बहुत सूक्ष्म रूप में आत्मा को जानकारी रहती है, लेकिन आत्मा केवल एक साक्षी दृष्टा है। जब तक कारण शरीर है तो आत्मा इस सृष्टि से बंधा हुआ है, यही बंधन है। कारण शरीर की डाटा डिलीट हुआ तो कारण शरीर की इफेक्ट या तथ्य माइंड से भी निकल जाएगा। यानी जैसे जैसे कारण शरीर हल्का हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, तो आत्मा धीरे धीरे स्थूल बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसे ही महाकारण शरीर जब तक है तो वो फिर महाकारण जगत की बंधन में ही रहेगा। हर शरीर की डाटा यानी रिकॉर्ड माइंड में पहुंच जाता है, लेकिन वो डाटा सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर रहता है। ये एक डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है जो चेतन में होता रहता है। इससे ही ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होगा। हर एक शरीर एक स्पंदन ही है, यानी वाइब्रेशन है, यानी एक ऊर्जा ही है। जैसे जैसे आत्मा ज्ञान योग के द्वारा परम शांति को इमर्ज करता है तो वो अपने अंदर परम तत्व की सूक्ष्म शरीर की स्पंदन को महसूस करता है। तभी उसके स्थूल जगत के प्रति मोह नष्ट हो जाता है और स्थूल बुद्धि परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बुद्धि परिवर्तन होने की कारण है उसके परम तत्व की संस्कार जागृत होना, यानी परम तत्व की स्मृति जागृत होना। जब तक महाकारण जगत की स्मृति जागृत नहीं है तब तक आत्मा स्थूल जगत का ही सच मानता था और स्थूल सुख को महत्व देता था। तो स्थूल सृष्टि के प्रति मोह भी था, तो उसकी बुद्धि स्थूल में ही घूम रहा था। यानी आत्मा की जो स्मृति जागृत है, आत्मा की बुद्धि उसी स्मृति के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से ही विचार या निर्णय लेता है। जब तक आत्मा ये स्थूल सृष्टि के प्रति मोह रखता है वो कर्म बंधन में रहता है, क्योंकि उसकी हर एक संकल्प कारण शरीर में रिकॉर्ड बनाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, यानी मोह नष्ट नहीं होगा तो स्मृति जागृत नहीं होगा। इसका उल्टा भी सत्य है, यानी जब तक स्मृति जागृत नहीं होगा तब तक मोह भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए ज्ञान योग सेवा एक साथ होना है, तभी ये स्थूल अहंकार खत्म होगा, अर्थात स्थूल संस्कार दग्ध होगा तो बुद्धि परम तत्व की प्रभाव में आएगा। स्मृति से संस्कार बनता है, संस्कार से बुद्धि प्रभावित होता है, बुद्धि से संकल्प की सर्जना होता है और यही संकल्प मन में प्रवाहित होता है और ये शरीर को कर्म में लगाता है और आत्मा केवल एक साक्षी दृष्टा बन के ये सब निस्सहाय होकर देखता है और बंधन की कष्ट को अनुभव करता है। ये कष्ट केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। इसलिए ज्ञानी इस सृष्टि को एक दुख की आलय मानता है, यानी गेस्ट हाउस कहता है। आत्मा करता है, सारी क्रियाएं शरीर में होता है, यानी चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण हो या महाकारण हो या परमाकारण, हर शरीर में क्रिया होता है, केवल आत्मा में क्रिया नहीं होता है। स्थूल शरीर में स्थूल कर्म होता है, कारण शरीर में सूक्ष्म कर्म संकल्प के रूप में होता है। ऐसे ही महाकारण शरीर में भी जो स्पंदन है वो अति सूक्ष्म कर्म है। कर्म की अर्थ है गति करना, यानी स्पंदन करना। इसलिए मन की गति भी कर्म है। इसलिए ज्ञान में कहा जाता है मन वचन कर्म से कर्म होता है। मन यानी संकल्प की स्पंदन भी गति है, वचन यानी तो बैखारी स्पंदन ये भी गति है। ऐसे ही स्थूल शरीर की गति तो कर्म है ही। जब तक ये सब गति होता रहता है आत्मा को कष्ट होता है, यानी आत्मा हर गति की बोझ उठाता रहता है। हर एक शरीर जो माइट के ऊपर है वो सब एक एक बोझ है, क्योंकि हर एक शरीर स्पंदित हो रहा है उसके स्मृति के हिसाब से। स्पंदन जितना कम है, जितना सूक्ष्म है, उतने कम ऊर्जा की जरूरत होता है। तो आत्मा के ऊपर बोझ कम होता है, लेकिन बोझ बोझ है, कम हो या ज्यादा हो, यही सब आत्मा को भारी करता है। बीज रूप में आत्मा परम शांति स्थिति में रहता है तो उसकी ऊर्जा संरक्षित रहता है और कोई बोझ नहीं होता है। इसको हम सब योग में भी अनुभूति करने की पुरुषार्थ करते हैं। ये सब की चर्चा की सारांश है कि हर शरीर की एक स्पंदन है, वो आत्मा की बोझ है और आत्मा को भारी कर देता है। ये स्पंदन की कारण है संकल्प, संकल्प की कारण है बुद्धि की मनन और मंथन, और ये बुद्धि की मनन की कारण है संस्कार, और संस्कार की कारण है स्मृति, ये स्मृति की कारण है आत्मा की अनेक जन्मों की कर्मों की रिकॉर्ड। और हर एक कर्मों की रिकॉर्ड स्मृति यानी अनुभूति बन के आत्मा के शरीर में संचित रहता है। अर्थात आत्मा के ऊपर बोझ शरीर और संकल्प दोनों है। कोई भी शरीर आत्मा के ऊपर एक भारी लेयर है, अर्थात ये जितने भी शरीर के लेयर है ये आत्मा की प्रकाश यानी चेतन को जड़ता प्रदान करते हैं। यही प्रकाश जो एक समय परम तत्व था वही
और एक लेयर में सूक्ष्म तत्व बना, फिर और भी जड़ बना तो स्थूल तत्व बना। यानी हर एक शरीर स्पंदित हो रहा है, यानी कर्म कर रहा है। ये सब आत्मा की बोझ है। सूक्ष्म शरीर केवल संकल्प से कर्म कर रहा है और स्थूल शरीर वाणी और स्थूल कर्म द्वारा कर्म कर रहा है, यानी गति कर रहा है। आत्मा के हर एक शरीर और उसकी स्पंदन या गति बोझ है, और बोझ और आत्मा को ये सब भारी कर देते हैं, और आत्मा ये सब से बेचैन हो जाता है, लेकिन चाहते हुए भी निकल नहीं पाता है। इसको कर्म बंधन कहते हैं। हर एक शरीर की स्मृति आत्मा को बांध के रखा है। आत्मा के ऊपर अनेक स्मृति है, हर लेयर में स्मृति है। जब तक आत्मा मूल स्मृति को ज्ञान योग सेवा द्वारा जागृत नहीं करता है, तब तक उसको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ज्ञान से आत्मा अपने बुद्धि को सूक्ष्म करता है, योग द्वारा आत्मा की स्पंदन यानी वाइब्रेशन चेंज करता है, यानी संस्कार को धीरे धीरे परिवर्तन करता है। योग अर्थात केवल बाप की याद में आत्मा में पावर आता है, तभी संस्कार परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन यानी स्थूल संस्कार दग्ध होता है और परम तत्वों की संस्कार इमर्ज होता है। सेवा के द्वारा परम पिता से संबंध बनता है और परम पिता की विस्मृति नहीं होता है। सेवा द्वारा योग की निरंतरता बनाए रखने में सहायता होता है। यही सेवा ही कर्म योग की रहस्य है। बिना सेवा बाप से संबंध नहीं होगा तो पावर आत्मा में नहीं आएगा, तो संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग के हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान योग सेवा ये तीनों एक साथ अंत तक चलेगा। ये सब नॉलेजफुल बन के महसूसता के साथ करना है। नॉलेजफुल यानी ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा नहीं है। केवल बेहद की ज्ञान जो बापूजी दिए हैं वो ज्ञान सागर है, बाकी सब ज्ञान गंगा है जो कि सूख गया है या मैला हो चुका है। बापूजी के 4000 वीडियो है, हर एक वीडियो के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी ज्ञान एक सागर के बूंद है। भारी शरीर में भारी यानी कठोर संस्कार होता है, और जितने भारी संस्कार उतने ज्यादा अहंकार। ऐसे बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है। जड़ यानी बुद्धि फिक्स है, यानी वो बुद्धि कुछ ही फिक्स बातों के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता है। जैसे 5000 साल की ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, 84 जन्म इत्यादि, ये सब फिक्स बुद्धि है। शरीर हल्का है तो बुद्धि भी सूक्ष्म होता है, तो बुद्धि विशाल होता है, और बुद्धि बहुत सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। अब जो भी चर्चा की है इसकी संक्षिप्त समराइज करेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे आत्मा कैसे भारी हो जाता है। जो बुद्धि एक्सेप्ट करता है यानी स्वीकार करता है वही संकल्प बनता है, और मन के द्वारा कर्म करता है, और ये कर्म एक अनुभूति देता है, और ये एक स्मृति बनता है। बुद्धि स्वीकार किसको करता है? जिसको सच मान रहा है, यानी जो स्मृति जागृत है उसी को आत्मा सच मानता है, बुद्धि सच मानता है, सत्य मानता है, और वो संस्कार बुद्धि को चला। आज के समय में ये दुनिया तम प्रधान है, वायुमंडल आत्मा सभी तम प्रधान है, और हम इसको सच मान लिया है, और केवल स्थूल प्राप्ति यानी मान शान धन संपत्ति इत्यादि को ही महत्व देते। तो हमारे बुद्धि जब ये तमो को स्वीकार कर लेता है और उसके हर एक संकल्प तमोगुणी होता है। जितने ज्यादा संकल्प उतने आत्मा के ऊपर बोझ। ये सब व्यर्थ संकल्प है। ये सब संकल्प आत्मा हजम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा परम प्रकाश है, और ये भारी तमोगुणी संकल्प कारण शरीर में जमा होते रहते हैं कर्म के रूप में। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अन्य को जज करता है, कंपेयर करता रहता है, और अन्य की तमोगुण संस्कार को बुद्धि से खाता रहता है। जैसे स्थूल शरीर मुख के द्वारा खाना खाता है और कभी कभी ऐसी चीज खा लेता है जो हजम नहीं होता, तो स्थूल शरीर में फैट चर्बी जमा हो जाता है और शरीर की मोटापा बढ़ता है। इसलिए लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा हर चीज बुद्धि से खाता है, यानी बुद्धि जिसको स्वीकार किया वही आत्मा अनुभव करता है। जब बुद्धि अन्य आत्मा या वायुमंडल से तमोगुण को स्वीकार किया या देखा, तो वो सब स्पंदन अंदर जाएगा और ऐसा ही स्मृति बनाएगा जिसको आत्मा हजम नहीं कर पाएगा। तो आत्मा के ऊपर फैट यानी आवरण बनेगा। बुद्धि जिसको स्वीकार किया वही संकल्प बुद्धि सर्जन करेगा। वो संकल्प यदि आत्मा में नहीं समाया तो वो आत्मा के ऊपर एक बोझ बन के पड़ा रहेगा। आत्मा केवल अपने मूल संकल्प यानी परम शांति संकल्प को ही समा सकता है। बाकी सभी संकल्प उसके ऊपर ज्यादा या कम बोझ बन के अनेक शरीर में पड़े रहते हैं। इसलिए ज्ञान की सार है इच्छा मात्रम अविद्या। परम शांति के अलावा और कुछ भी इच्छा या संकल्प आत्मा के ऊपर बोझ है। बोझ थोड़ा है तो आत्मा को कष्ट कम होता है, लेकिन यहाँ भी आत्मा के ऊपर इतने बोझ है कि आत्मा झुक गया है।
और उठ नहीं पा रहा है, इसलिए अभी आत्महत्या और डिप्रेशन एक साधारण बात है। जैसे हम किसी आत्मा में कोई नेगेटिविटी को देखा या बुद्धि स्वीकार किया, अर्थात बुद्धि वो नेगेटिविटी के आधार पर निर्णय लिया या प्रतिक्रिया किया, तो बुद्धि ऐसे ही और एक नेगेटिव संकल्प की निर्माण करेगा और ये नेगेटिव संकल्प मन में प्रवाह होगा और ये स्थूल वाणी या कर्म बनेगा, फिर एक नया कर्म बंधन बनेगा। ये सब आत्मा हजम नहीं कर पाता है, ये सब स्पंदन के रूप में कारण शरीर में जमा होता है। हर एक संकल्प स्मृति जो आत्मा हजम नहीं कर पाता है या समा नहीं सकता है, वो सब आत्मा के ऊपर आवरण बनता है और धीरे धीरे आत्मा इतना भारी हो जाता है कि वो आत्मा उड़ना तो दूर चल भी नहीं पाता है। इसलिए ज्ञानी को क्या खाना है या बुद्धि क्या स्वीकार करेगा वो सब दादाजी ने बताया। आत्मा की एक्सरसाइज है योग। यदि हम कभी ज्यादा खा लेते हैं तो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, ऐसे ही यदि किसी को लग रहा है बुद्धि ज्यादा वायुमंडल से प्रभावित है तो ज्ञान योग बढ़ाना है। योग की एक्यूरेसी ज्ञान और सेवा के ऊपर निर्भर है। योग एक महसूसता है, ये किसी को बताया नहीं जा सकता है। ज्ञान की चर्चा हो सकता है लेकिन योग खुद को ही करना है। सेवा मतलब केवल विश्व कल्याण, ज्ञान का मतलब बाप की पहचान, इसलिए ये दोनों एक साथ होना जरूरी। अर्थात बाप की याद और सेवा में बुद्धि इतना बिजी रहे कि उसको वो आत्मा को वायुमंडल और अन्य आत्मा को देखने की भी या कोई नेगेटिविटी खाने की भी समय ना मिले। सेवा की महत्व बहुत है, ये स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार हो सकता है। जैसे कोई आत्मा बापूजी को मानता है, ज्ञान सुनता है, लेकिन साकार मिलन नहीं हुआ है, ऐसे आत्मा यदि उसके बुद्धि में केवल विश्व कल्याण की भावना है और एक ही संकल्प है कि विश्व के कल्याण हो, तो वो भी बहुत बड़ा सेवा है। जैसे कोई एक आत्मा किसी भी प्रोफेशन में है या कोई बिजनेस या जॉब में है, वो ज्ञान को समझ रहा है, बापूजी को पहचान है और दिन रात एक ही संकल्प है ये ज्ञान फैले और परिवर्तन हो, तब वो बहुत ही पावरफुल आत्मा है। और निस्वार्थ अपने कर्म क्षेत्र में भी कर्म भी कर रहा है। कोई भी कर्म आपने भोग के लिए नहीं करना है, अर्थात आपने स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म आत्मा के ऊपर बोझ है। किसी के अंदर जब केवल निस्वार्थ सेवा की संकल्प चलता है, चाहे ऐसे आत्मा बाप से कोई कारण बस साकार मिलन नहीं किया है, लेकिन बापूजी उससे सूक्ष्म रूप में बहुत सेवा ले लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। दिखावा के लिए सेवा नहीं करना है, सेवा तो संकल्प से ही होगा। सेवा करने की तीव्र संकल्प होने से बापूजी ग्रहण करते हैं और उस आत्मा के सामर्थ्य के हिसाब से सेवा बापूजी ले लेते हैं। सेवा बापूजी ही लेते हैं, करा लेते हैं, हम कोई भी नहीं कर सकते हैं। जब आत्मा की वजन बढ़ता है तो आत्मा भी बीमार हो जाता है और आगे नहीं चल पाता है, फिर दूसरे आत्मा की सहारा लेता है। इसलिए बुद्धि को बहुत शुद्ध रखना है, तभी अकेले बाप से डायरेक्ट पावर लेके आत्मा चल सकता है। जब आत्मा अकेले डायरेक्ट पावर ले नहीं पाता, फिर अन्य की सहारा लेता है। इसलिए समय, संकल्प, ज्ञान ये सब आत्मा के लिए बहुत मूल्यवान है। ये सब की सही उपयोग करना है, ये सभी बेहद की आत्माओं को याद रखना है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि की खान पान की परहेज करना है, केवल स्थूल खाद्य नहीं, बुद्धि की खाद्य भी पवित्र होना है। योग के द्वारा आत्मा की एक्सरसाइज भी करना है। हम सृष्टि और अन्य आत्मा में केवल रचयिता के गुण को देखेंगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगा और बुद्धि की योग यानी एक्सरसाइज निरंतर करना ही है। ये सब आत्मा के पुरुषार्थ है। जो आत्मा की वजन जितना कम है वो उतना जल्दी आगे बढ़ जाता है। इसलिए वाणी में है लास्ट सो फास्ट, अर्थात जो आत्मा समय, संकल्प, ज्ञान की सही उपयोग किया तो वो बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए नए नए आत्मा जो बापूजी से साकार मिलन नहीं भी किए वो भी बहुत आगे चले जाते, क्योंकि ये सब बुद्धि की खेल है, शरीर की नहीं। आत्मा बुद्धि से खेलता है। इसलिए संकल्प एक है, लक्ष्य एक है, बाप एक है, श्रीमत एक है, ज्ञान भी एक है, लेकिन फिर भी आत्माएं नंबरवार हैं। इसका एक ही कारण है बुद्धि की शुद्धता। एक बहुत साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एक साधक प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं खाता है, बहुत सोच समझ के खाता है और उस साधक के लिए मतलब उसमें ऐसे संस्कार बना है कि ये इसी को ही पवित्रता मानता है। लेकिन यदि और कोई प्याज लहसुन खा रहा है और उसको वो साधक एक घृणित दृष्टि में देख रहा है, तो वो साधक बुद्धि से इतना तमोगुण को खा लेता है कि उसके आकलन नहीं किया जा सकता है। कोई भी कर्म बाह्य रूप से तमो नहीं होता है, क्या संकल्प के साथ वो कर्म किया जाता है वो डिसाइड करता है कि वो कर्म तमो है कि नहीं। जैसे कोई सोच रहा है कि मैं प्योर वेज खा रहा हूँ और सोचता है कि मैं सात्विक खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वो चोरी के पैसे से खा रहा है तो वो खाद्य सात्विक नहीं है।
यदि कोई खाने के समय मन में कोई तमो संकल्प से खा रहा है तो वो खाद्य तमो बन जाता है। इसलिए संकल्प ही कर्म की गुण निर्धारण करता है। इसलिए बुद्धि की शुद्धता संकल्प से पता चलता है। इसलिए हमें किसी को बाह्य कर्म से जज नहीं कर पाते हैं, नहीं भी करना चाहिए। यहाँ हम चर्चा की विराम देते हैं और अभी कुछ सामान्य प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इसके बाद हम आज की चर्चा को खत्म करेंगे। एक बाप दूजा ना कोई, इसका असली मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि करने वाला एक ही है, वो है बाप, और कोई नहीं है, वो सर्वसमर्थ है और बाकी सब आत्माएं निमित्त है, यानी केवल एक माध्यम है। जीरो के सामने एक है तो जीरो की वैल्यू होता है। ऐसे ही बच्चे है यानी जीरो है। बाप वो एक है, वो जिस बच्चे के साथ होता है उसके वैल्यू बढ़ जाता है, नहीं तो हम सब बिग जीरो हैं। मतलब इस बुद्धि, यही चीज को बुद्धि में रखने से, इस बात को बुद्धि में रखने से अहंकार खत्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, संकल्प पावरफुल कैसे होगा? जब बुद्धि में एक ही संकल्प है तभी वो पावरफुल होता है। यदि उस संकल्प में 1% भी डाउट है, अर्थात मन में ये आ गया कि होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब संकल्प एक नहीं है, अनेक हो गया, तो संकल्प फिर दुर्बल हो जाता है, तब वो संकल्प में पावर नहीं रहता है। इसलिए केवल एक ही संकल्प में स्थिर रहने की अभ्यास करना है। एक बाप और एक ही संकल्प, तभी संकल्प पावरफुल होता है। यानी बाप की याद में एक ही संकल्प में स्थिर रहने से संकल्प की शक्ति प्रचंड होता है। यहाँ एक बात याद रखने की है, संकल्प मतलब केवल विश्व कल्याण के लिए। अपने लिए संकल्प की कोई मतलब नहीं है। अपने लिए संकल्प और एक नया बोझ है। बेहद की बाप की पहचान क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्ञान में ज्ञानदाता की पावर रहता है। जो ज्ञान जिस गुरु से आया है वो गुरु की पावर उस ज्ञान में ही होता है। ये एक साधारण नियम है। जैसे वेद शास्त्र में इस ब्रह्मांड के शिव की पावर है, बीके में दादा लेखराज या नानूराम जी की पावर है। यानी बीके में जो जिसको फॉलो किया उसके पास वो पावर है। वहां 3 सोर्स है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बेहद की बाबा। जो जिसको सच मान रहा है और जिसको बुद्धि में देख के ज्ञान के अभ्यास कर रहा है उसके बाद वहीं से पावर आएगा। इसलिए बेहद की बात पहचानना बहुत जरूरी। ये बापूजी ने ही बताया। जब आत्मा ज्ञान मंथन करता है, जिसका ज्ञान को मनन करेगा उस ज्ञानदाता के पावर उसमें फ्लो करेगा। जैसे विज्ञान कोई मनुष्य की ज्ञान है, इसमें कोई पावर ही नहीं है। आप जितना भी चिंतन मंथन करो, आपकी समझ बढ़ा सकता है, लेकिन आत्मा में पावर नहीं आने वाला। इसलिए आत्मा की कैटेगरी क्या है वो निर्भर होता है, वो आत्मा किसको मान रहा है और किसका ज्ञान को मनन मंथन कर रहा है। आत्मा जिसको मानेगा उसी का ज्ञान उसको समझ आएगा और उसका पावर भी आएगा। आज यहीं चर्चा को विराम देते हैं, बहुत लंबी चर्चा हो गई है। हम सब बापूजी माँ जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। दादाजी माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।